Now we will continue the chapter of understanding media. In this video, we will discuss about the mass media and the democracy. As we know, mass media runs on the principle of providing information to the people. क्या है मास मीडिया का काम? लोगों को information देना. In a democracy, information allows people to elect their representatives on the basis of informed opinion. Okay, it enables them to discuss and analyze the policies adopted by the government. If a certain policies does not suit the interest of the people, mass media also assists the people in expressing their dissent against the गवर्नमेंट. अगर कोई भी गवर्नमेंट पीपल के जो लोग हैं, यहाँ की जनता उनको चुन रही है, ठीक है. डेमोक्रेसी क्या है? हम जो अपना नेता खुद चुनते हैं, खुद चूज़ करते हैं. अगर यहाँ की गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, हमें नहीं लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रही है, तो मास मीडिया के थ्रू हम अपने आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं. हम बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम अपनी बातों को कह सकते हैं. एज वी नो, मास मीडिया हैज़ इंटरकनेक्टेड द एंटायर ग्लोब. दिस interconnection assists people in gathering collective sanction or disagreement against the policies and the actions of the government and people across the world. क्या करते हैं? पूरे लोग इकट्ठा करके अपनी बातों को बोल सकते हैं मास मीडिया के थ्रू. When a community is not being treated fairly in a country by the members of other communities, mass media helps. मास मीडिया क्या करती है? हेल्प करती है इन रेजिंग द वॉइस, आवाज़ उठाने में, अगेंस्ट द ट्रीटमेंट एंड फोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द सेम. Given the role played by mass media, it is necessary for media groups to provide a balanced report. A balanced report क्या है? Refers to a story that has presented all dimensions of a particular event. मीडिया ग्रुप्स के लिए एक बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कराना कंपलसरी होता है. और वो बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? बैलेंस रिपोर्ट का मतलब है, बैलेंस रिपोर्ट रेफर्स टू अ स्टोरी दैट हैज़ प्रेजेंटेड, जिसमें प्रेजेंट की जाती है ऑल डायमेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट. अगर कोई घटना हुई है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में पूरी स्टोरी उसके थ्रू दिखाना. तो क्या है? बैलेंस रिपोर्ट विदाउट लीविंग एनी अफर्मेटिव और नेगेटिव इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स. उसका रीडर्स पर, जो पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं, उसको उन पर कोई भी उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, गलत इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए. इस तरह से उनको रिपोर्ट अपनी दिखानी होती है. टू फॉर्म their own point of view. Okay, media groups can provide balanced report only when they are independent and not under the influence of any institution, group of person. और मीडिया ये जो है बैलेंस रिपोर्ट कब प्रोवाइड करा सकता है? जब वो इंडिपेंडेंट हो, उस पर किसी भी तरह का फोर्स ना किया जाए उसको. इन मोस्ट कंट्रीज मैनी लॉज हैव बीन पुट इन अ प्लेस टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया ग्रुप. बहुत सारी कंट्रियों में उन पर क्या कहते हैं, बहुत उनके अकॉर्ड उसके थ्रू लॉ बनाए गए हैं जिससे कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है. हाउएवर इन रियलिटी दीज वर्क अंडर वेरियस इन्फ्लुएंसेस. समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स अ मीडिया ग्रुप टू रिलीज अ सर्टेन स्टोरी, इमेज और एनी अदर कंटेंट. दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप. कभी कभी क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ स्टोरीज़ को या इमेजेस को दिखाने से मना करती है, न्यूज़ पे दिखाने से, या फिर उसके बारे में न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आने से, किसी भी तरह की उन पर रोक लगाती है. तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेंसरशिप. बिजनेस हाउसेज आल्सो इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ कंटेंट बाय मीडिया ग्रुप दैट दे ओन. फॉर एग्जाम्पल, दे डिस्करेज द रिपोर्ट्स दैट are against the image of a company which funds its operation. Before reporting a news, media groups set agendas or decide what stories to focus on. कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट करने से पहले मीडिया ग्रुप्स जो है एक एजेंडा डिसाइड करते हैं कि उनका जो स्टोरी है वो किस चीज़ पर फोकस करना है उन्हें. Nowadays, media groups often tend to focus on stories they think might attract viewers and readers.
For example, they prefer reporting fashion shows or promotion events of films over social issues of the society. While reporting a story, they also tend to focus only on those dimensions which they think would attract people. वे केवल ऐसी चीज़ों को फोकस करते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें, ठीक है, और उनको प्रॉफिट हो उस चीज़ का। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, वी मस्ट एनालाइज द न्यूज़ बिफोर बिलीविंग इन टू इट्स ऑथेंटिसिटी. We must try to find out the other dimension of the story that is being reported and the point of view of the editor before etching the final conclusion of the story. नेक्स्ट है आपका स्ट्राइकिंग अकाउंटेबिलिटी इन अ डेमोक्रेसी कंसिडरिंग द रोल प्लेड बाय मास मीडिया इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन. इट शुड बी फोकस ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स. जो मास मीडिया है उनको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. तो फर्स्ट है बिल्डिंग एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज़ बाय हाईलाइटिंग द लूप होल्स इन इट्स पॉलिसीज एंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल सच एज करप्शन एंड वायलेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स. कौन कौन सी चीज़ें दिखानी चाहिए, जो करप्शन है, करप्शन के बारे में, ठीक है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जो इनसे रिलेटेड जितने भी लोग हमारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें मास मीडिया को शो करनी चाहिए. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग पीपल विद अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड एनालाइज द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट. और लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाहिए जहाँ पर वो अपनी बातों को अच्छे से रख सकें, डिस्कस कर सकें, आपस में आर्ग्यूमेंट कर सकें, ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उसके बारे में वो अपनी आइडियाज़ दे सकें. नेक्स्ट है कन्विंग द आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑफ द जनरल मासेस टू द कंसर्न अथॉरिटीज़. लोगों, आम जो जनता है उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाना. नेक्स्ट है मेडिएटिंग इन कन्फ्लिक्ट्स टू इंश्योर पीस बिल्डिंग इन द सोसाइटी. और सोसाइटी में शांति की व्यवस्था करना कि हमारी इस तरह की चीज़ें ना दिखाई जाएं जिससे कि यहाँ की शांति भंग हो. ओके, तो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Now you have to read this chapter and try to solve the exercise work yourself. Okay, thank you.